हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम डिक्शनरी के मेथड्स के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी डिक्शनरी कैसे क्रिएट होता है, कैसे आइटम्स में अपेंड एंड डिलीट होते हैं, एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से हमारे मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम डिक्शनरी में कोई भी डेटा एक्सेस, डिलीट, मॉडिफाई, अपेंड, जिस तरह से भी जितने भी एप्लीकेशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे हम करके देखेंगे। कौन कौन से डिक्शनरी में मेथड्स होते हैं गाइस, जैसे कि आपका क्लियर होता है, कॉपी होता है, फ्रॉम कीज होता है, गेट होता है, आइटम्स, कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट, वैल्यूज। तो ये सारे आइटम्स जो हैं, जितने भी ये मेथड्स आपको दिख रहे हैं, ये वन बाय वन करके देखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी को कैसे एक्सेस किया जाता है, कितनी तरह से एक नेस्टेड डिक्शनरी हो सकता है, रियल वर्ल्ड में कैसे इनको यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो इम्पोर्टेंट है ये आपका लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। और अगर आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कुछ बनाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इन सारे मेथड्स को वन बाय वन करके देखते हैं। तो गाइस आगे हम जुपिटर नोटबुक में यहाँ पर हम एक डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी बनाने के बाद उसमें मेथड्स को यूज करके देखेंगे वन बाय वन। तो हम यहाँ पे एक डिक्शनरी वन के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर एक डिक्शनरी बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि की वैल्यू पेयर में होता है, तो हमने यहाँ पर एक नेम दे दिया और नेम दे दिया उस पर्सन का हमने राहुल। ठीक है, सिटी दे दिया हमने दिल्ली, और मान लिया जाए उसके कोई मार्क्स हैं वो भी दे देते हैं। हमने दे दिया उसके मार्क्स आए हैं 80। इसकी वैल्यूज को एक बार प्रिंट करके देख ले तो ये डिक्शनरी आपकी प्रिंट होगी। अगर अब इसका हम डेटा स्ट्रक्चर टाइप चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट, प्रिंट के बाद एक इनबिल्ट फंक्शन टाइप, और टाइप के बाद हम इन दोनों को ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि ये बता रहा है कि भाई ये आपकी डिक्शनरी बन गई। ठीक है, अब मेथड कैसे लगाए जाते हैं गाइस, ये तो हम करते आ रहे, लिस्ट में भी करके देखा था, टपल में भी करके देखा था, सेट में भी करके देखा था। सिंपल, आप अपने डेटा वेरिएबल को लिखिए, यहाँ पर dict1 डॉट प्रेस करिए और उसके बाद यहाँ पे टैब प्रेस करिए। तो ये जो मेथड्स आपको दिखा रहे हैं, अभी मैंने इसको 11-12 जो भी दिखाए हुए थे आइटम्स, वो यहाँ पर हाईलाइट होने शुरू हो गए कि भाई ये एक डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका डिक्शनरी है और इन पे इसको लगाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मेमोराइज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है कि भाई मेमोराइज करना है हमें, करते करते खुद याद हो जाते हैं कि भाई ये किस काम आता है। हालांकि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ऑलरेडी डेवलपमेंट में क्लियर कॉपी आपको आधी चीजें तो पहले ही पता चल रही होंगी कि भाई ये आपका ये काम करता होगा। इवन दो अगर नहीं भी समझ में आता है तो इट्स ओके, मेमोराइज कुछ नहीं, रटना कुछ नहीं है। आप सिंपल पहला ही मेथड को आप एंटर कर दीजिए, पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाइए और शिफ्ट टैब करिए। आप देखोगे ये बता रहा है कि रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, ये कह रहा है कि रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है भैया, आज तो आपने रन किया, रन करने के बाद आपने देखा इसको dict1 को आप इसको प्रिंट करोगे तो ये कह रहा है कि ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी, कि भाई ये पूरी के पूरे आइटम्स को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक डिक्शनरी आ गई। अब दूसरे मेथड को देखो, वापस से हम इसको साइन कर लेते हैं क्योंकि हमने सारे आइटम्स को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब वापस से करके देखो dict1 डॉट टैब, उसके बाद कह रहा है कि कॉपी, आपको कोई कॉपी करना है डिक्शनरी। तो गाइस यहाँ पे आर्गुमेंट देना है या नहीं देना है, ठीक है, ये साफ साफ बताता है। अगर ये ब्रैकेट खाली आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये कोई आर्गुमेंट आपसे नहीं मांग रहा। अगर आप दे भी देते हो तो ये आपको बोलेगा कि भाई नहीं, आर्गुमेंट कहाँ से दिया आपने, मान लिया आपने ए इसके अंदर लिख दिया तो ये आपसे कहेगा कि भाई ये dict डॉट कॉपी टेक्स नो आर्गुमेंट, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। ये मैं आपको फंक्शन में भी क्लियर करूंगा, डोंट वरी। अगर अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये आर्गुमेंट कैसे आ रहे हैं, तो मैं इसको फंक्शन, इसके जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इनके फंक्शंस वगैरह मैं आपको बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। बट यहाँ पर भी देखो क्लियरली पता चल रहा है ये चीज कि भाई ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। आपने क्या किया, उसको एक आर्गुमेंट दे दिया, तो इसको हटाइए और इसको रन करिए। अब क्योंकि ये इसकी जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि ए शैलो कॉपी ऑफ द डी। अब शैलो कॉपी क्या होता है गाइस, शैलो कॉपी आपको मैं कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर ही बता पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला कंसेप्ट है। ठीक है, कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट के जो आपके आइटम्स हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको कॉपी करना है। तो कॉपी, शैलो कॉपी, डीप कॉपी और इक्वल्स टू, तीन तरह से कॉपी होता है। तो ये कॉपी में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमने मान लिया कि डिक्शनरी 2 के नाम से हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और इसको इक्वल टू असाइन कर दिया। तो गाइस एक डिक्शनरी 2 आपका क्या बन गया, एक डिक्शनरी बन गया।
ओके, तो इस तरह से आपको कॉपी हो गया। वापस से चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। टैब किया आपने, यहाँ पे लिखा फ्रॉम कीज, आपने इसको रन किया, शिफ्ट टैप करके देखिए आपसे कह रहा है कि भाई फ्रॉम कीज, मैं कह रहा हूं कि एक इटरेबल आइटम ये लेगा। अब इटरेबल कौन कौन से होते हैं आपके, गई सेट आपके इटरेबल होते हैं, लिस्ट आपके इटरेबल होते हैं, टपल आपके इटरेबल होते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स ये यहाँ पे ले सकता है। वो कह रहा है कि एक इटरेबल आइटम मुझे दीजिए और वैल्यू इक्वल्स टू नन यहाँ पे लिखा हुआ है। वैल्यू इक्वल्स टू नन का मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो डिफॉल्ट वो क्या करेगा, एक नन वैल्यू उनको असाइन कर देगा। क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम इटरेबल एंड वैल्यू सेट टू वैल्यू। आप जो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करोगे वही वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर सेट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको डिक्ट वन ना लिखे क्योंकि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिक्ट वन कौन, तो यहाँ हम डायरेक्ट डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज लिखेंगे क्योंकि इसने कहा कि हमें एक इटरेबल आइटम चाहिए, तो ठीक है भाई इटरेबल आइटम दे देते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया नेम कोमा सिटी, बस 2 आर्ग्यूमेंट दे देते हैं यहाँ पे और इसको हम रन कर देते हैं। क्योंकि वो आपसे एक चीज और कह रहा है, दोबारा दिखाता हूँ, क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी। अगर ये क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी कर रहा है तो इसका मतलब एक नया वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम इसको होल्ड करेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डिक्शनरी 3 इक्वल्स टू और ये वैल्यू को कर दिया रन। आप देखोगे डिक्शनरी 3 के नाम से ये वैल्यू आई और इसमें लिख दिया नन नन। बात भी सही है, कैसे सही है, उसने कहा था आपसे कि भाई अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो मैं हर एक वैल्यू पे क्या असाइन कर दूंगा, नन असाइन कर दूंगा। ठीक है भाई, नन असाइन मत करो, मैं अब की बार आपको कोई वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको इस बार ये कर लेते हैं। यहाँ पे आपने लिखा और वैल्यू की जगह पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है दिस। तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी 3 को आप प्रिंट करके देखोगे तो हर वैल्यू पे उसने क्या कर दिया, असाइन कर दिया है ये वैल्यू। तो यही बात वो कह रहा था आपसे। आप अगर यहाँ पे कोई ट्रेबल आइटम दे दोगे इसके अंदर तो ये क्या करेगा, उसी वैल्यू को इस पे फिर वापस से असाइन कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये फ्रॉम कीज आपका काम करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है आपका। डिक्ट वन डॉट टैप करके देखिए, उसके बाद कह रहा है ये गेट। गेट का मतलब ये है कि अगर आप इसको रन करोगे, ये कह रहा है कि आप इसको की प्रोवाइड करिए। ठीक है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ की इफ द की इज नॉट इन द कीज इन द डिक्शनरी एल्स डिफॉल्ट। कि भाई अगर की मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, उस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर की नहीं होता है तो आप जो डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर पास करोगे वो आपको रिटर्न होकर मिल जाएगी। कैसे, चलिए तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, जो हमने अभी डिक्शनरी सबसे पहले बनाई थी इसमें ये वैल्यू आ गई हमारी, तो दैट हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी कि भाई हमारी ये वैल्यूज हैं। तो इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया डॉट गेट। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। ठीक है, आप देखोगे आपको क्या मिल गया, राहुल रिटर्न हो गया। क्यों, सिंपल सी बात है, नेम के आगे क्या लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है। अब एक चीज हो रहा है, उसमें कह रहा है कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो नन सेट है। ये हम अगर की नहीं मिलता है, मान लिया जाए नेम वन के नाम की इसमें कोई की नहीं है, आप इसको रन करोगे तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिला। अगर यहां पर हम लिख दें नॉट फाउंड, ठीक है, कि भाई अगर यहां पर हम की को सर्च करें और यहां पर लिख दें नॉट फाउंड, तो क्या होगा, यहां पर ये साफ साफ बोलेगा नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि उस पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली गई है, नॉट फाउंड। जैसे कि जो उसको की नहीं मिलेगी उसको सेट कर देगा, वो सेट नहीं करेगा मतलब आपको रिटर्न करके दे देगा। अगर नेम आप लिखोगे या फिर मैं सिटी लिखूं यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको, दिल्ली मिल गया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर न्यू, न्यू नाम की कोई यहाँ पर की नहीं है, सिटी है, मार्क्स है या फिर नेम है। ठीक है, या फिर एड्रेस लिख दिया मैंने यहाँ पर, एड्रेस नाम की कोई की नहीं है तो ये बोलेगा नॉट फाउंड, वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू हो गई आपकी सेट। अगर इसको नहीं दोगे तो ये कुछ भी आपको रिटर्न करके नहीं देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। डॉट टैब किया, टैब के बाद देखा हमने आइटम्स। अब आइटम्स क्या कह रहेगा, इस आइटम्स कह रहा है, आपने इसको रन किया, ये आपको एक लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न कर रहा है। अब इस पे आप क्या लगा सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, या इस पे क्या कह रहा है, ये आपको नेम दे रहा है, नेम के बाद आपको राहुल दे रहा है, फिर एक टपल दे रहा है, एक सेट दे रहा है, उसके अंदर डेली दे रहा है, मार्क्स दे रहा है और रिट्टी दे रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर फॉर लूप से हम इसको एक्सेस करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे, आप इस मेथड को लगाइए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि दो वैल्यू यहाँ से अंदर से आ रही हैं तो इसका मतलब दो वैल्यू मैं वेरिएबल ले सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फॉर की कॉमा वैल्यू, या फिर ये वेरिएबल्स हैं, आप इसकी जगह पर जो वैल्यू देना चाहो, के वी ए बी सी डी, बट इट्स बेटर के मीनिंगफुल नेम रखिए हमेशा। ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। की वैल्यू आपने लिखा और इन डिक्शनरी वन डॉट आइटम्स आपने किया,
और इस पे रन कर दिया। अगर आप की वैल्यू को केवल की को प्रिंट करना चाहते हो तो की प्रिंट कर सकते हो, तो आपको क्या मिला, ये पहला वाला वैल्यू आपको मिल गया। उसके बाद अगर आप वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो guys, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिक्ट वन डॉट आइटम आपको इस तरह से लिस्ट ऑफ टपल दे देगा और इस पे आप क्या कर सकते हो, चीजों को रन कर सकते हो। अब गाइस इसको कुछ ऐसे समझो कि मान लिया जाए इसको फॉर लूप आप नॉर्मली, अगर ये डिक्शनरी तब भी नहीं होता तो एक नॉर्मल भी होता तो भी इसको रन कर पाते। कैसे, अगर मैं कहूं आपसे एक एक वैल्यू और है इसके अंदर, मान लिया जाए ये एक वैल्यू है हाई, ठीक है, और एक वैल्यू है इसके अंदर नाउ, और एक वैल्यू और है इसके अंदर जो कि मेरा 90 है। ठीक है, अब मैं कहूं कि भाई इस पे फोर लूप लगा दीजिए, फोर, और मैं लिखूं यहाँ पे फोर ए कोमा बी कोमा सी, तीन वेरिएबल मैंने ले लिया और यहाँ पे लिखा इन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रिंट ए कोमा बी कोमा सी। तो आप इस तरह से इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम वे ये भी आपको इसी तरह से कुछ एक्सेस कर रहा है कि भाई आपने डिक्ट वन डॉट आइटम्स पे इसको फॉर लूप लगाया और की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपको इसको जो करना हो उसके साथ वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कीज। यहाँ पे आप उन कीज को रन किया और आपको दे दिया इसने एक एज ए लिस्ट, और इसके अंदर आपको दे दिए इसमें मार्क्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इस पे भी, क्योंकि एक इटरेबल आइटम है ये आपका, तो ये आपको क्या कर देगा, वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो आपकी ये कीज आ गई। ठीक है, अगर आप चाहे यहाँ पर भी फॉर लूप लगा सकते हो, फॉर डिक्शनरी वन डॉट कीज, और फोर यहाँ पर एक कोई भी वेरिएबल ले लिए, फोर आइटम इन, और यहाँ पर आपकी कीज प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे लिखना है आपको आइटम्स। तो गाइस ये आपकी की प्रिंट हो गई। इवन दो अगर डिक्शनरी पे डायरेक्ट भी आप कोई वैल्यू रन करते हो, अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिखो फॉर की इन डिक्शनरी वन, तो भी ये आपको की ही रिटर्न करके देता है, तो भी आपको की रिटर्न, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। डिक्शनरी वन डॉट टैप करिए और बाद में आता है आपका पॉप। अब पॉप क्या करता है गाइस, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। ये कह रहा है कि रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। ये कह रहा है कि आप इसके अंदर वैल्यू पास करिए, इफ द की इज नॉट फाउंड रिटर्न द डिफॉल्ट, इफ गिवन अदरवाइज रेज ए की एरर। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए। तो एक बार यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं अपनी डिक्शनरी को दोबारा से। तो ये हमारी डिक्शनरी है और हम इस पे चलाने वाले हैं पॉप मेथड। इसके ऊपर यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको। अब मैंने कहा इसको पॉप चला दीजिए इसमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। आप इसमें कोई भी की पास कर दीजिए, आपने पास कर दिया नेम, तो ये क्या करेगा, नेम को रिमूव कर देगा और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब आप यहाँ पर डिक्शनरी वन को प्रिंट करके देखोगे तो इसमें से नेम आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि अगर डिफॉल्ट वैल्यू आप इसमें प्रोवाइड कर दो, यहाँ पे वापस से इसको करते हैं कि अगर यहाँ पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉट फाउंड, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम 23, क्योंकि नेम 23 नाम की तो कोई की है नहीं, तो ये क्या होगा, वापस से ये बोल देगा कि नॉट फाउंड। अगर आपने नेम 23 बिना नॉट फाउंड के चला दिया तो ये क्या करेगा, आपको एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे dict1 डॉट पॉप और पॉप में लिख दिया आपने नेम 23। तो guys, वही ये कह रहा है कि भाई अगर की नहीं मिलती है तो आपको की एरर मिलेगा, अदरवाइज अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप इसमें पास कर दोगे तो वो बोलेगा नॉट फाउंड। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, पॉप आइटम। पॉप आइटम की डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। डॉक्यूमेंटेशन ये कह रहा है कि डिक्ट1 डॉट पॉप आइटम रिटर्न ए की वैल्यू पेयर एज ए टू टपल, पेयर्स आर रिटर्न इन लीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिखा भी है यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि इंसर्शन ऑर्डर जो होता है इसको ये मेंटेन करके चलता है, तो ये जो लास्ट में सबसे आपका एंटर हुआ है उसको सबसे पहले डिलीट कर देगा, वो यही कहना चाह रहा है। ठीक है गाइस, तो गाइस देखते हैं आपका नेक्स्ट मेथड, डिक्ट1 डॉट टैब। टैप करने के बाद हमने देखा पॉप आइटम। पॉप आइटम के अंदर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं और ये कह रहा है कि रिमूव एंड रिटर्न है की वैल्यू पेयर आपको रिटर्न करके देगा, पेयर्स आर रिटर्न इन लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आपका
आइटम इंसर्ट हुआ है, की वैल्यू पेयर इंसर्ट हुआ है, वो सबसे पहले डिलीट होगा। एक बार करके देख लेते हैं। आपने पॉप आइटम चलाइए और इस डिक्शनरी को क्या कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि गाइस मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो 3.7 या उससे बाद के वर्जन है वो क्या करते हैं, इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करके चलते हैं। तो यहाँ पर आप रिटर्न करोगे तो ये कह रहा है कि मैंने मार्क्स और 80 को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। जैसे कि आपका पॉप वो की का डिलीट कर रहा है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, बट ये क्या कह रहा है, आपको की वैल्यू पेयर जो है वो रिटर्न कर रहा है। आप डिक्शनरी 1 की वैल्यू को प्रिंट करके देखोगे तो ये आपका मार्क्स जो है 80 जो आपका डिलीट हो जाएगा। तो गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड, डिक्शनरी 1 डॉट, और ये है हमारा सेट डिफॉल्ट। अब सेट डिफॉल्ट की डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे आपको एक की प्रोवाइड करनी है और यहाँ पर डिफॉल्ट इक्वल्स टू नन, यहाँ पे आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है जो कि डिफॉल्ट है। आपने कहा इंसर्ट की विद द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट इफ द की इज नॉट इन द डिक्शनरी। ठीक है, अगर की आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि आपका नेम है और यहाँ पे क्या सेट है, राहुल सेट है, या फिर इसको यहाँ पे एक बार कॉपी कर लो, थोड़ा सा मोर क्लियर होगा। हमारे पास पहले से ही हमें पता है कि ये हमारी डिक्शनरी है। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी है। हमने कहा यहाँ पर नेम इक्वल्स टू राहुल, मतलब नेम की पे आपकी राहुल वैल्यू सेट है। अब ये कह रहा है कि भाई आप एक बार दोबारा से पढ़िए। ये कह रहा है कि इंसर्ट की विद ए वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट इफ की इज नॉट इन द डिक्शनरी। अगर की डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो जो आप डिफॉल्ट वैल्यू इसमें प्रोवाइड करोगे वो उसमें क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। आपने लिखा नेम और कॉमा लगा के मैंने लिख दिया यहाँ पर सचिन। आपने इसको रन किया, आप देखोगे राहुल ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्योंकि राहुल उसमें पहले से ही प्रेजेंट है नेम के ऊपर। क्या इसने कोई चेंजेस किया आपकी डिक्शनरी में? इसने कहा कि नहीं, मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि पहले से ही उसमें एग्जिस्ट करता है, और यही आपकी डॉक्यूमेंटेशन कह रही है। अब इसको बदल के हम क्या कर देते हैं, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको बदल के क्या कर देते हैं, की वैल्यू बदलते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर नेम 12, की बदल गया। अब करते हैं सचिन। अब की बार क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, आपको सचिन रिटर्न कर दिया। मतलब जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की थी वो सेट हो गई किस पे जाके, नेम 12 पे जाके। और ये इंसर्शन ऑर्डर को भी मेंटेन करके चल रहा है, तो ये आपका बाद में मेंटेन, मतलब बाद में जाके इंसर्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। डॉट किया, टैब किया और यहाँ पे लिखा है इसने अपडेट। अब अपडेट के अंदर क्या कह रहा है गाइस, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। अब ये थोड़ा सा आपको उलझन भरा लग रहा होगा कि भाई ये क्या क्या लिखा हुआ है। देखो ये सिंपल है, कुछ नहीं लिखा है। ये कह रहा है कि आप इसके अंदर एक ऐसा आइटम दे सकते हो जिसके पास डॉट की मेथड हो, या फिर आप की वैल्यू पेयर में आप इसके अंदर वैल्यू को दे सकते हो। तो सीधा सीधा मैं बताता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। पहली बात तो इसमें की वैल्यू पेयर अगर आपने अपडेट करना चाहो कोई डिक्शनरी, तो डायरेक्ट इसमें डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो नेम, आपने लिखा है यहाँ पर, या फिर कि वैल्यू को चेंज कर लेते हैं क्योंकि नेम ऑलरेडी है हमारी डिक्शनरी के अंदर। तो एक बार इस डिक्शनरी को यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए इसमें एड्रेस और रख देते हैं अब की बार। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी आ गई और इसमें हमने रख दिया एक एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस के अंदर हमने क्या कर दिया, इसमें कॉलन लगा के एड्रेस की जगह पर या लिख दिया हमने इंडिया। ठीक है, अब इसको रन करो, आप देखोगे कि ये वैल्यू जो है ये अपडेट हो गई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई, एड्रेस के अंदर इंडिया आ गया। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई अपडेट के अंदर आप अगर की वैल्यू पेयर आपका नहीं है, उनके पास अगर डॉट कीज नहीं है, तो आप इसमें लिस्ट ऑफ टपल भी दे सकते हो जो कि की वैल्यू पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे, इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम लिखते हैं डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट। और अपडेट के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पर एक लिस्ट दिया मैंने और उसमें एक टपल पास कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे एक वैल्यू और लिख दी। यहाँ पे लिख दिया मैंने न्यू एलिमेंट। ओके, न्यू एलिमेंट और कॉमा लगा के एक वैल्यू और पास कर दी इसके अंदर, दिस इज द वैल्यू। ये एक आपने स्ट्रिंग पास कर दिया। अब इसको रन करिए, रन करने पे आपको पता चलेगा कि भाई ये सेम टू सेम इसमें वैल्यू पास हो गई और ये भी आपका एक की बन गया है और एक आपका वैल्यू। बिकॉज यहाँ पे तो कोई डिक्शनरी का कीज वैल्यू नहीं है ना, की मेथड इसके पास नहीं है, ये सिंपल एक लिस्ट ऑफ टपल है, आपने पास किया, ये भी एज ए डिक्शनरी जाके इंसर्ट हो गया और ये भी आपने पहली बार में क्या हुआ था, डिक्शनरी इंसर्ट किया था और ये भी एज ए डिक्शनरी उसके अंदर इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट मेथड, टैब किया और नेक्स्ट मेथड है आपका वैल्यूज। जैसे कीज होता है सेम टू सेम आपका वैल्यूज होता है, तो ये आपकी सारी वैल्यूज दिखा रहा है कि भाई ये वैल्यूज हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट इस पे फॉर लूप भी लगा सकते हो, फॉर आइटम इन dict1 डॉट वैल्यूज
और यहाँ पे आप इसको रन करोगे और ये आपको सारे के सारे आइटम को प्रिंट करके दे देगा। तो गाइज ये सारे आपके डिक्शनरी के मेथड्स हैं, आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में देना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा पार्स की जाती है वो आपकी डिक्शनरी में की जाती है क्योंकि इसको बुलाना बड़ा आसान होता है। जैसे कि आप की वैल्यू पेयर्स, आपको इंडेक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मेथड्स लगाते हो, आप की बुलाते हो और आपको वैल्यू मिल जाती है। तो इसको थोड़ा-सा आसान होता है इन कंपैरिज़न टू स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग करने से। तो ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाले डेटा स्ट्रक्चर है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन पास की जाती है वो आपकी या तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होती है या फिर डिक्शनरी, और वाइस वर्सा आप इनको डिक्शनरी से आप जेसोन फाइल में और जेसोन फाइल से डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एक एक्सरसाइज करेंगे डिक्शनरी की और छोटी सी एक्सरसाइज होगी, वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या करना है और उससे नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।